नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत अपन देखने वाले समास के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन। आज देखेंगे कि समास के जब चार उदाहरण एक जैसे दिख रहे, मतलब चार ऑप्शन एक जैसे दिख रहे और उसमें समास कौन सा सही होगा। तो आज मेन अपना वीडियो समास के ऊपर है, पहचान के ऊपर कि क्वेश्चन को देखते से ही कैसा उसको करा जाए। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? देश प्रेम। अब देश प्रेम का विग्रह क्या होगा? देश प्रेम का विग्रह देश के लिए प्रेम। के लिए जैसे ही आया तो कौन सा हो जाता है आपका समास? तत्पुरुष समास। अगर जाएगा अपन तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा अपना? तत्पुरुष समास। देश के लिए प्रेम। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का अगर विग्रह करते हैं तो पथ भ्रष्ट का विग्रह क्या हो जाता है? पथ से भ्रष्ट, उसके पथ से वो अलग हो रहा है, से कौन सा? तत्पुरुष समास। और ये काय का बोध कराता है? अलग होने का। और अलग होना आपने किस में पढ़ा है अपना? आपादान में। ठीक है, अभी तो अपने को उतना तत्पुरुष के अलग भेद नहीं दिए हैं, तो उसके अंदर इतना सोचने का यही नहीं आ रहा है। बस इतना देखो कारक का चिन्ह बैठ रहा है क्या, तो अपना समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? बोलिए जल्दी से। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। हनुमान जी को कहा जाता है, इसमें आएगा आपका कौन सा? बहुब्रीहि समास। जब किसी तीसरे का बोध कराए तो वहाँ पर कौन सा समास आता है? बहुब्रीहि। जैसे अपन नीलकंठ में अपने को किसका बोध होता है? भगवान विष्णु शिव जी का। तो भगवान शिव जी का जैसे ही बोध होता है तो अपन बहुब्रीहि पे जाते हैं। वैसे जितेंद्र किसको कहा जाता है? हनुमान जी को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया था। आगे चल रहे, अगला देख रहे, प्रतिदिन। मैंने आपको बताया था, प्रति पहचान ही बता दी थी। प्रति पहचान किस में आएगी आपके? कौन से समास में आएगी? अव्ययी भाव। क्लियर है? आराम से सारे क्वेश्चन आपके देखते से ही बन जाते होंगे। कौन से समास हो जाएगा इसमें? अव्ययी भाव। आगे बढ़ रहे हैं। आप बीती पर क्या आएगा? आप बीती मतलब अपने पर आते से ही कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का बोध करा रहा है, मैं और पर, उसके भी चिन्ह पड़े हुए है ना। चलिए आगे देखते हैं। राजमहल का विग्रह राजा का महल। का आते से कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। क्लियर है? अगर आप देखोगे एग्जाम पर्पज से देखो, या अपन जब देखते हैं ना तो मालूम अपन देखोगे तो समझ में आएगा कि ज़्यादातर समास का उदाहरण आपके कहीं ना कहीं कहाँ थे? तत्पुरुष और बहुब्रीहि के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आप इसमें भी देखोगे तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कौन से मिलेंगे? तत्पुरुष समास के, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और अच्छे उत्कृष्ट कोटि के हैं, जो आपको बहुत मदद करेंगे आगे समास समझने में। गौशाला का विग्रह क्या होगा? गो के लिए शाला, मतलब गायों के लिए लगते से कौन सा आ जाएगा अपना? पहला तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चतुरानन चार आनन वाला। चतुरानन किन्हें कहा जाता है? चतुरानन कहा जाता है ब्रह्मा जी को। कौन सा समास आ जाएगा आपका? बहुब्रीहि, जहाँ भगवान का बोध करा रहा है। चतुरानन, चार आनंद है उनके। ठीक है, आनंद मतलब सर। मतलब अपन बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि जहाँ किसी तीसरे का, जैसे यहाँ चार और आनंद दिख रहा है पर बोध किसका हो रहा है? ब्रह्मा जी का। तो वहाँ पर कौन सा समास आएगा आपका? बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ रहे हैं। कवि श्रेष्ठ, कवियों में क्या आ जाएगा? कवियों में श्रेष्ठ। में आते से ही कौन सा आ जाएगा आपका? चौथा तत्पुरुष समास। में और पर कारक के चिन्ह आए मतलब कौन सा समास आ जाता है आपका? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ रहे हैं। नवग्रह। अब ध्यान रखना, ये नवग्रह पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इस तरीके से आता है, आपका ये जो दिया है ये नवग्रह, और एक आता है नवग्रह। ये ग्रह होता है और गृह होता है। नवग्रह अपन ग्रह ही पढ़ते हैं उसको। एक में रेख नीचे आता है आपका ऐसा उकार के जैसा,
और एक में आता है आपका इस तरीके से। तो ध्यान रखना दोनों के उदाहरण अलग अलग होते हैं, साउंड एक जैसा आएगा आपको, नवग्रह नवग्रह, पर ध्यान रखना ये क्या दिखा रहा है आपको, नवग्रह। नवग्रह घर की विशेषता बतला रहा है। ये ग्रह का अर्थ क्या होता है, घर से बोध लिया जाता है, और ये ग्रह का अर्थ लिया जाता है आपका जो शनि, जो आपके ग्रह है नवग्रह, ये नवग्रह किससे बोध किया जाता है। ध्यान रखना जब यहाँ पर आपको ग में यहाँ लिखा हुआ लिख रहा है, रेप बिंदु आपको यहाँ लगी हुई दिख रही है, तो ये ग्रह मतलब नवग्रह वाला होता है और संख्याओं का बोध कराता है। नवग्रह मतलब ये द्विगु समास का उदाहरण है ये वाला। और बात करूँगा ये गृह, गृह नवगृह, नवगृह, नवगृह मतलब घर की विशेषता, घर की विशेषता। तो घर कैसा है, नव, नव मतलब नया, ध्यान रखना नव मतलब नया। और जब एक विशेष्य और दूसरा विशेषण आता है, घर की विशेषता बतला रहा है कैसा है, नया, तो वहाँ कौन सा समास आता है, कर्मधारय। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ नीचे ये इस तरीके से आपका री शोर दिख रहा है वो एक है, और एक र दिख रहा है। तो ग्रह ग में जब रेब लगा रहता है तो ग्रह का बोध कराता है। ग्रह नव, नव मतलब नव संख्या का बोध करा रहा है पर नव ग्रह संख्या का, इसमें द्विगु समास, ठीक है। पर जब ग्रह के साथ ग्रह ये नीचे लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पर गृह और ये नव का बोध जहाँ नीचे संख्या का बोध करा रहा था, नव काय का होता है, नया, क्योंकि नव के दो अर्थ है आपका, नया भी होता है और एक संख्या, नौ संख्या का भी बोध कराता है। तो उससे ध्यान रखना जो मैं नीचे बता रहा हूँ ये उदाहरण नवग्रह आपका आएगा द्विगु समास में, और नवगृह आपका काय में आएगा, कर्मधारय में, क्योंकि विशेषता उसकी बतलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपना कर्मधारय समास। इसका 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी, अगला क्या दिख रहा है, त्रिवेणी। वेणी मतलब क्या होती है, धारा, जैसे नदियों की धारा रहती है, और त्रिवेणी साथ में मिल रही है त्रिवेणी। त्रिवेणी, त्रिवेणी का अब देखते हैं कहाँ आएगा, द्विगु द्वंद्व कौन सा में आएगा, द्विगु समाज में। त्रिवेणी कौन से समास में आ जाएगा आपका, द्विगु, क्योंकि त्रि मतलब तीन का बोध करा रहा है, तीन क्या दिख रहा है आपको, संख्यावाची, कहाँ आएगा आपका वो, द्विगु समाज में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की बताइए, धक्का और मुक्की अगर विग्रह करके देखा करो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। धक्का और मुक्की कौन सा समास आपका, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला अधमरा। अब अधमरा को विग्रह करके थोड़ा सा विचार करिए मन में, कैसा विच्छेद हो, वो कैसा विग्रह होगा। अधमरा, आधा है जो मरा, समझ में आ रहा है, मरने की विशेषता कैसा है वो, आधा मरा हुआ है, अधमरा। अधमरा इसमें कौन सा आएगा आपका, कर्मधारय। जैसे अध पका आता है, पके की विशेषता कैसे है कि वो आधा पका है, वैसे अधमरा की मरने की विशेषता उसके बतला रहा है कैसा है वो, आधा मरा है। ठीक है, कर्मधारय। आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बोली जल्दी से, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, अपने भगवान शिव को। ध्यान रखना ये बहुब्री समास का उत्तर है। चंद्रशेखर, इंदुशेखर, चंद्रमौली, समझ में आ रहा है। ये जो नाम लिए मैंने, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, इंदुशेखर, ये किसके नाम है आपके, शिव जी के। और ध्यान रखना ये सारे उदाहरण कौन से समास के आएंगे आपके, बहुब्री समास के। आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि क्या होगा, भूमि का विशेषता युद्ध, ऐसा तो नहीं होता है, भूमि की विशेषता युद्ध तो नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें कौन सा आएगा, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे समास आएगा, तो एक तरीका ये रहता है कि अगर अपने को ये पता नहीं कि अभी सबसे बड़ी समस्या ये कि युद्ध भूमि सर मुझे विग्रह नहीं करते आ रहा है, तो युद्ध भूमि में कौन सा समास होगा मैं कैसा पता करूँ। तो इतना सा ध्यान रखो, युद्ध भूमि। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए युद्ध भूमि में द्विगु आ सकता है क्या, सबसे पहले तो ये हटा दे, क्यों कि नहीं, क्यों नहीं सर, क्योंकि इसमें संख्या का तो बोध नहीं करा रहा है, ये हटा दे। युद्ध भूमि कहीं भी आपको तीसरे का बोध नहीं करा रहा है, बहुब्री भी नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचा है, एक तत्पुरुष बचा है और एक कर्मधारय बताए। अब कर्मधारय में अपन ने देखा था कि विशेषण और विशेष्य रहता थे, तो उसमें विशेषण और विशेष्य भी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है,
तो क्या बचा है अपने पास ऑप्शन पहला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तत्पुरुष समास आएगा आपका। वो भूमि किसके लिए है? युद्ध के लिए, तत्पुरुष समास आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वज्रपानी। अब वज्रपानी, पानी मतलब मैंने बताया था वीणा पानी, चक्रपानी, वीणा पानी, चक्रपानी, वैसे ही वज्रपानी। पानी मतलब क्या होता है? अपना हाथ, हाथ में पानी। वज्र किन के हाथ में वज्र है? ये वज्र कहलाता है आपके किन के है? जो इसमें क्या नाम है इनका, देवों के जो राज, इंद्रराज, इंद्र, हाँ इंद्र भगवान को वज्रपानी। किनको कहा जाए? इंद्र भगवान को। कौन सा समास? बहुब्री। वज्रपानी हो, वीणा पानी माँ सरस्वती हो जाता है, और चक्रपानी किनको कहा जाता है? आपके विष्णु जी को। तो ये वज्रपानी, चक्रपानी और वीणा पानी, ये तीनों भी उदाहरण काय के आपके बहुब्री समास के। ठीक है, अगला जन्मांध। जन्मांध में कौन सा समास होगा? बोलिए जल्दी से। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब जिसको जन्म से आंखें नहीं हैं, जन्म से उसके आंखें क्या हो रही है? अलग हो रही है। कहीं ना कहीं कमी का बोध कराने में भी आता है उसका से। तो जन्मान, जन्मान में कौन सा आ जाएगा? से, कारक का ये बैठ रहा है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, आप तो इजीली कर लेते हो, मेरे बोलने से पहले आपके आंसर लग जाते होंगे। ठीक है, देवासुर। बोलिए देवासुर। देवासुर, देव और असुर, ध्यान रखना अपन इसको बहुब्री में नहीं डाल देना, नहीं तो सोच देवासुर कहीं ना कहीं भगवान का बोध करा रहा है, सर हमने बहुब्री में डाल दिया। बहुब्री का नहीं, पहले उसको अच्छे से पढ़िए। देवासुर, देवासुर में दो चीज़ें दिख रही है आपको, देव भी दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है? असुर भी दिख रहा है। देवासुर, देव और असुर, देव और असुर दोनों पद प्रधान, कौन सा समास आपका? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दिख रहा है आपको नील कमल। बोलिए जल्दी से, नील कमल बहुब्री लगा दो, विचार करिए। नील कमल बहुब्री हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि नील कमल बोलते से ही मुझे किसी और का बोध हो रहा है। कोशिश करिए, ऐसा ऐसे दिमाग लगाया करो कि सर हमें तो जल्दी से पकड़ते नहीं आता ना, तो ऐसा सोचिए उसको कि नील कमल, नील कमल कहीं ना कहीं तीसरे का बोध करा रहा है क्या? नहीं करा रहा है, बहुब्री तो नहीं होगा। संख्या, संख्या भी नहीं बता रहा है, द्विगु भी नहीं होगा। अब कर्मधारय बचा है और एक क्या बचा है आपके पास ऑप्शन? तत्पुरुष बचा है। अब नीलकमल, अब कहीं कारक बैठ पा रहा है? कारक भी नहीं बैठेगा। नीलकमल, कमल की विशेषता, विशेषण और विशेषता ध्यान रखा करो, विशेष्य और विशेषण। कमल की विशेषता कैसा है? नीला है, नीलकमल। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, देखो जिसका समझ में आ रहा है सटीक हो जाता है, और जिसका नहीं समझ में आ रहा है उसको कौन सा है उसकी बजाय कौन सा नहीं हो सकता, उसको तीन ऑप्शन हटा दो, अपने आप आंसर अपना निकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब सपरिवार देखते हैं। सपरिवार में बहुत विवाद होता है, सपरिवार कौन सा समास? कुछ लोग कहते हैं कि सपरिवार में अव्ययीभाव समास होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको बहुब्री होना चाहिए। द्विगु में तो नहीं होगा क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है, और कारक में तो आता ही नहीं हो, ध्यान रखना। अब ध्यान रखिएगा, सपरिवार आपका आता है बहुब्री का, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे दिमाग में उनका रहता है कि सर परिवार में क्या लगा है आपका? उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग कौन से समास में आता है? अव्ययीभाव समास में आता है। हाँ ठीक है, आपका कहना भी सही है, पर ध्यान रखिएगा कि हर उपसर्ग वाला उदाहरण आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण ऐसे रहते हैं जो बहुब्री में भी जाएंगे, और कुछ उदाहरण रहेंगे आपके कि कर्मधारय में भी जाएंगे। जैसे लिखते हैं अपन का पुरुष, का पुरुष। अब पुरुष में क्या दिख रहा है आपको? का दिख रहा है। ठीक है, जैसे लिखो ये का पुरुष, आपसे पूछा का पुरुष कौन से समाज का उदाहरण, तो आप इसको भी कहाँ ले जाओगे? आप कहीं ना कहीं इसको भी आप अव्ययी भाव समाज में ले जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसके वो गुण ये बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको उपसर्ग दिख रहा है। पर ध्यान रखिएगा, ये उपसर्ग तो है पर पुरुष की विशेषता बतलाने लिए आ रहा है, इसलिए काय में यूज होता है आपका कर्मधारय। का पुरुष काय का रहेगा आपका? कर्मधारय का उदाहरण। पर बात अभी इसकी नहीं चल रही थी। ठीक है,
अभी ये देख रहे थे अपन सपरिवार। सपरिवार में ध्यान रखना, सपरिवार के जैसे मैं अगर कुछ उदाहरण बताऊँ आपको, तो पहले उदाहरण बता देता हूँ। सा अनुज, सा अनुज। एक आता है सा कुशल, ठीक है। और एक आता है सभ्राता, सभ्राता, ठीक है। ये उदाहरण भी आपके कहीं ना कहीं अनुज में आपको सा दिख रहा है, कुशल में आपको सा दिख रहा है, भ्राता में स दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे उदाहरण भी आए आपके, तो सपरिवार और ये तीनों उदाहरण भी आपके काय के रहेंगे, बहुब्रीहि समास के ही रहेंगे। जहाँ पर अगर शब्द का जब अपन मीनिंग निकालते हैं, अगर आपका उसका अर्थ सह या साथ में आता है, जैसे सहपरिवार, जैसे सहपरिवार मतलब परिवार के साथ, समझ में आ रहा है, परिवार के साथ जाने की बात कर रहे हैं, तो ये सह या स के जब मीनिंग निकलता है आपका साथ में या सहित के रूप में जब मीनिंग निकलता है, तो उदाहरण आपका ना तो अव्ययी में आएगा ना तो तत्पुरुष में आएगा, वो उदाहरण कहाँ रहेगा आपका, बहुब्रीहि समास का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सा और स उपसर्ग से जो लगे हुए उनकी, बस अर्थ देखना है अपने को कि साथ या सहित का बोध अगर करा रहा है तो उदाहरण कहाँ का रहेगा आपका, बहुब्रीहि समास का। क्लियर होगा? ये अभी डाउट तो नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो बार बार उस पर ही मतलब डाउट आता है बच्चों को कि सर सपरिवार तो आपका उस तरह आ रहा है, यह आपका अव्ययी भाव का होना चाहिए। नहीं, ध्यान रख लीजिए, अभी जब सह और सहित का बोध कराने वाला स के साथ अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो उदाहरण का है आपका बहुब्रीहि के साथ, क्योंकि परिवार सपरिवार मतलब परिवार के साथ बोलते हैं अपन, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा रहेगा सपरिवार में, बहुब्रीहि समास। अगला रामानुज, रामानुज में कौन सा रहेगा, राम का अनुज, ध्यान रखना रामानुज, ठीक है। राम का अनुज, राम और अनुज नहीं होगा, राम का अनुज, राम का अनुज कौन सा समास आपका, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। आगे नवग्रह, वो इससे पहले जो उदाहरण के रहा था अपन ने, ध्यान रखिएगा, उसमें ये वाला ग्रह था, ठीक है। यह ग्रह था, नव की ग्रह की विशेषता बतला रहा था कि नव, तो उसके लिए अपन ने कौन से समास में रखा था उसको, कर्मधारय में। पर ये 9 ग्रह की विशेषता, मतलब ग्रह कितने हैं, 9 है, 9 ग्रहों के बारे में बता रहे। और जब संख्यावाची की बात करते हैं तो कौन सा समास आता है आपका, द्विगु समास। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, द्विगु समास, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, रणवीर, 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 रन में वीर, रणवीर, रन में वीर, तत्पुरुष में कारक का चिन्ह आ गया, कौन सा आएगा आपका, तत्पुरुष समास, ठीक है। 31, 31 बोलिए भैया। अब बहुत से लोग उसको 31, 31 में आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रही है, संख्या दिखते से द्विगु की ओर जाओगे, पर ध्यान रखना वो द्विगु में नहीं आएगा आपका। 31 हो गया, 61 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये जो संख्या के मध्य वाले जो आपके रहते संख्यावाची जो वे रहेंगे आपके मध्य में, मतलब साथ में संख्या के साथ और करके अगर विच्छेद हो रहा है उनका, तो वो कौन सा समास रहेगा आपका, वहाँ पर द्वंद्व समास आता है, ध्यान रखिएगा। ये काय का उदाहरण रहेगा आपका, द्वंद्व। 31, 30 और 1, ठीक है, 30 और 1, वैसे 25, 20 और 5, क्लियर है, 24, 61, ये उदाहरण आपके पूछे हुए हैं। और ध्यान रखना ये आपको समझ में आए, कन्फ्यूज़न भी करता है, तो एक बार उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये उदाहरण काय के रहेंगे आपके, द्वंद्व के, क्योंकि विच्छेद इनका और के रूप में होता है। जैसे 31 दिख रहा है तो 30 और 1, ठीक है, 61 दिख रहा है 60 और 1, ध्यान रखना, 100, 200, 100 और 200। तो ये जो उदाहरण मैंने अभी जो बताया संख्यावाची, ये हमेशा आपके द्वंद्व समास के उदाहरण रहेंगे, इसको लिख लेना। इसके अलावा अगर कोई संख्यावाची दिख रहा है तो उसको कहाँ डाल देना आप, द्विगु, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, सद्धर्म, सत है जो धर्म, सत्य
है जो धर्म, धर्म की विशेषता बतला रहा है वो कि कैसा है, सत्य है। और विशेषण विशेष्य कहाँ आता है आपका, कर्मधारय समास। आगे चौराहा, चौराहा चार राह, चौराहा दिख रहा मतलब चार राहों का समूह बता रहा है वो आपको, चार राहों का समूह, कौन सा समास, चार राहों का, चार, दिगु की बहुब्री, दिगु या बहुब्री, दिगु, चार राह क्लियर बता रहा है, किसी विशेष का वो नहीं करा रहा है, दिगु समास। आगे बढ़ रहे हैं, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, कौन सा, तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा ये तत्पुरुष आएगा, तत्पुरुष समास, या थोड़ा सा रॉन्ग है पर ध्यान रखना, तत्पुरुष समास आएगा। रोग पीड़ित, रोग से, कारक का चिन्ह आ गया। आगे विद्यार्थी, विद्यार्थी में बताइए जल्दी से, विद्यार्थी, विद्या का आर्थी, तत्पुरुष समास। आगे सुपुरुष, बताइए भैया, अब सुपुरुष आप अपने हिसाब से बताइए, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने इसका, सुपुरुष। अब अव्ययी आएगा, कर्मधारय आएगा, दोनों में से क्या आएगा, अव्यय समास, उपसर्ग भी दिख रहा है उसमें, ये कर्मधारय भी आएगा, बताइए। ध्यान रखिए अभी बताया था मैंने, पुरुष की विशेषता बतला रहा है कि कैसा है, सु मतलब अच्छा, कौन सा समास, कर्मधारय, विशेषण के रूप में। का पुरुष का बताया था मैंने आपको, पुरुष की विशेषता का। आगे चल रहे, तन मन धन, कौन सा, तीनों अलग, कौन सा, तीनों में अलग का बोध किस में होता है आपका, द्वंद्व समास, मतलब तीनों पद इसमें जो प्रधान दिख रहे हैं अपने को, कौन सा, द्वंद्व। वैसे तो दोनों ही रहता है पर तन मन धन अलग है, तीनों भी मेन है, तो कौन सा समास आएगा आपका, द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर किन्हें कहा जाता है, लंबोदर, लंबोदर किन्हें कहा जाएगा आपका, भगवान गणेश जी को। लंबा है जो उधर, वह, लंबा है जिनका उधर, वह किनका है लंबा उधर, गणेश जी का। और ये कहाँ आएगा आपका, बहुब्री में, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ कि लंबा उधर आ गया और अगर वहाँ पर बहुब्री समाज नहीं है, तो कौन से समाज में आएगा, तो ऐसे कंडीशन में लंबोदर उदाहरण काय में जाएगा आपका, कर्मधारय में। कब की बात कर रहा हूँ, जब बहुब्री नहीं है, क्योंकि उधर की विशेषता आ रही है कि कैसा है वो, लंबा है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। दशमुख, अब 10, 10 तो संख्यावाची है, द्विगु में आना चाहिए, ठीक है। पर दशमुख, दशमुख, दशमुख मतलब दशानन, दशमुख और दशानन दोनों एक ही चीज़ होती है, और जब दशानन बहुब्री में आता है तो दशमुख भी कहाँ आएगा आपका, बहुब्री में, ठीक है। आगे गुण दोष, गुण और दोष, कि गुण या दोष, गुण और दोष, कौन सा, कौन सा आएगा, द्वंद्व, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को, जैसे पाकिट मार, चिड़ी मार, को कारक के चिन्ह आ रहे दोनों में, कुछ काम कर रहे हो, पाकिट को मारने को या चिड़ी को मारने का, कौन सा आएगा आपका, तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, चतुर्भुज, चार भुजा, चार भुजा किनके भी है, चतुर्भुज कहते से ही अपने को बोध होता है भगवान विष्णु का, कौन सा, बहुब्री समास। चतुर्भुज, ध्यान रखना, चतुरानन, चार आनंद वाले ब्रह्मा जी वो भी बहुब्री आता है, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले भी कौन आते हैं, भगवान विष्णु, बहुब्री। पाप पुण्य, पाप पुण्य में क्या आएगा, पाप या पुण्य दोनों प्रधान दिख रहे, कौन सा समास आना चाहिए आपका, द्वंद्व समास, कौन सा आएगा आपका, द्वंद्व समास, दूसरे वाला सही है। आगे
मुख दर्शन, ठीक है, मुख दर्शन, मुख का दर्शन कौन सा, तत्पुरुष समास। और का दिख रहा है, संबंध कारक, मुख का दर्शन। अगर केवल वो अपने को भेद दिख रहा है तो इससे तत्पुरुष आ गया, और तत्पुरुष के भी भेद आ गए तो वहाँ पर कौन सा आएगा, संबंध तत्पुरुष। मुख, आगे चल रहे हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा आना चाहिए, बैल और गाड़ी होगा, बैलों के लिए गाड़ी कि बैल की गाड़ी, आपके हिसाब से क्या होगा, बैल और गाड़ी होगा, बैलों की गाड़ी होगा कि बैलों के लिए गाड़ी। ध्यान रखना, बैलों की गाड़ी नहीं है, बैलों ने कहीं से खरीद के नहीं लाई है, बैलों के लिए गाड़ी हो। गाड़ी किन के लिए बने अपन ने, बैलों के लिए। कौन सा समास आपका, तत्पुरुष कारक आएगा उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो बैल और गाड़ी नहीं होती, बैलों की गाड़ी, तत्पुरुष समास। आगे, राम कहानी, किसकी कहानी है, राम की कहानी, तत्पुरुष समास। आगे सही आंसर तत्पुरुष समास। आगे, गजानन, गजानन किन्हें कहा जाता है, गजानन सीधा सीधा भगवान का नाम ही है, कौन सा समास, बहुब्री। गणेश जी को कहा जाता है गजानन। गज का आनंद, किनका है गज का आनंद, भगवान गणेश जी का, बहुब्री समास। प्रतिमान, मान में सीधा सीधा अपने को प्रति दिख रहा है, प्रतिमान कौन सा समास आएगा आपका, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को तत्पुरुष समास, कौन सा भी आएगा, तत्पुरुष समास। आगे, हैदराबाद, हैदराबाद का क्या हो जाएगा, हैदर का बाद। जो हैदराबाद है किनका है, हैदर अली ने बसाया था, इसलिए हैदराबाद को क्या कहा जाता है, हैदर का बाद। का लगते से कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। आगे, भरपेट, भरपेट, पेट भर के, कौन सा आ रहा है, भर, भर पेट, पेट भर के, कौन सा समास आ जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे देख रहे हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला कौन सा है, कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। 45 का कौन सा जाएगा, चौथा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ रहे हैं। हानि लाभ, लाभ हानि या हानि लाभ, क्या हो जाए, हानि या लाभ, कौन सा समास आपका, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ रहे हैं। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, बोलिए जल्दी से, गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश कि गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। आगे चल रहे हैं। यथा साध्य, यथा, यथा कौन से समास की पहचान है आपकी, अव्ययी भाव, कौन सा, अव्ययी भाव समास की, यथा। याद आ रहा है ना आपको, पहचान बताई थी, यथा अव्ययी भाव समास, ठीक है। और अगर मुझे पहचान नहीं याद आती तो क्या करता है फिर, द्वंद्व, दो पद यथा और साध्य दोनों द्वंद्व दिख रहे क्या, नहीं। बहुब्री तीसरे का बोध करा है क्या, नहीं। अब कारक का चिन्ह दिखना है या फिर अविकारी शब्द दिख रहा है। अब कारक का चिन्ह भी तो नहीं बैठ रहा है, तो इसको हटा के ऐसे भी लगा सकते थे पर मुझे पहचान ही याद है, यथा, हर, प्रति, आ, ये पहचान काय में पड़ी अपन ने, अव्ययी भाव समास में। आगे, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास, दूसरा वाला। उसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा है साग पात, साग और पात, कौन सा समास आ जाएगा आपका, द्वंद्व समास, साग और पात दोनों पद अलग अलग, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर सारे वीडियो अपने आराम से डिटेल से देखा हुआ है और नोट्स के फॉर्म में पूरा आपको ने उसको लिखते चले होगे
तो ये सारे क्वेश्चन इजीली आपके बन गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक और वीडियो रहेगा समाज के ऊपर जिसमें और 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।